हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। दिस इज जजवंत, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं सी लैंग्वेज। क्या पढ़ने वाले हैं? सी लैंग्वेज। इस वीडियो सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज स्टार्ट करने से पहले, यानी हमें प्रोग्रामिंग की तरफ जाने से पहले कुछ चीज़ें जान लेना चाहिए। वो सभी प्रोग्रामर को बेसिकली जान लेना चाहिए कि क्या होता है। लाइक अगर मैं पूछूं, पहला, व्हाट इज लैंग्वेज? व्हाट इज लैंग्वेज। सेकंड वन, व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज। ये दो क्वेश्चन का आंसर आपके पास होना चाहिए। एज अ प्रोग्रामर आपको पहले जानना चाहिए कि ये दोनों चीज़ें हैं क्या एक्चुअली में। इसी से आपको ना बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लाइक के कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों पढ़ रहे हैं और किसके लिए पढ़ रहे हैं, क्या होगा इसका, है ना, क्या यूज़ है इसका। इन दो चीज़ों से आप इन दो क्वेश्चन खुद से पूछिए आप एक बार कि क्या होता है। फिर आपको अगर आपको आंसर मिलता है तो आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें कि एक्चुअली में है क्या। मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज लैंग्वेज, इसका मतलब क्या लगता है आपको? सोचिए। देखिए, आप बैठे हैं, आपके पेरेंट्स बैठे हैं या आपके दोस्त बैठे हैं कहीं पे, क्या हो रही, आपस में बातें कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? दोनों के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत हो रही। आप बैठे हैं, आपके सामने कोई आपका कजन बैठा हुआ है या आपके टीचर्स बैठे हुए हैं, आप दोनों आपस में बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है? वहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है। मतलब क्या है? लैंग्वेज इज नथिंग बट इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्या होता है कि लाइक अगर हम लोग एक जर्नल एग्जांपल लें, लाइफ एग्जांपल लें कि ये रहे आप, ठीक है, ये आपका कोई साथी या कोई भी, मान लो पेरेंट्स हो गए या आपके दोस्त हो गए, कुछ भी हो गया। आप क्या कर रहे हैं? आपस में बातचीत कर रहे हैं। मतलब इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हो रहा है आप दोनों के बीच में। आप कुछ बोल रहे हैं, हाय, उसने बोला हेलो, है ना। इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो दैट इज अ लैंग्वेज ना। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या यूज कर रहे हैं? लाइक आप हिंदी में बात कर रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज, जर्नल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। लाइक इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, आप इंग्लिश बोल रहे हैं, आपकी बातचीत इंग्लिश लैंग्वेज में हो रही है। तो आप क्या कर रहे हैं? वहां पे उस पर्टिकुलर टाइम पे आप क्या यूज कर रहे हैं? एक इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। तो यही है ना, आपको एक जर्नल लाइफ की बात कर रहा हूं मैं। अगर सेम हियर कि आपको मैं बोल दूं कि आप अपने कंप्यूटर से बात करो, आप अपने वॉशिंग मशीन से बात करो, आप अपने फैन से बात करो, पंखा जो लगा हुआ है ना, इन सब चीजों से बात करो, तब आप क्या करेंगे? यार कैसे करूं मैं? ये तो सारी चीजें मेरी बात तो समझने वाले हैं नहीं, कैसे करूं इनसे कम्युनिकेशन? तब वहां पे बात आती है, आपको एक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, कंप्यूटर का लैंग्वेज सीखना पड़ता है, ताकि मैं एज अ पर्सन मैं कम्युनिकेट कर सकूं अपने मशीन से। अब वो मशीन कोई भी हो सकती है, आपका कंप्यूटर हो सकता है, आपका वॉशिंग मशीन हो सकता है। दैट मीन कि आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है आपका पास कंप्यूटर ही हो, कंप्यूटर से ही बात करना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकता है, ठीक है। तो उससे बात करने के लिए आपको वहाँ पे ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है? हमें अपने कंप्यूटर से बात करना है कि आप ये कर दो। आपने अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है अलेक्सा चल रहा है या फिर गूगल असिस्टेंट चल रहा है, तो ये किस चीज़ पे बेसिस पे काम कर रहे हैं? ये भी उसी मैकेनिज्म पे काम कर रहे हैं जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो हम पढ़ने वाले हैं उसी मैकेनिज्म पे काम कर रहा हूँ। हालांकि इसमें एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी यूज हुई है, API वगैरह यूज हुई है ना, बहुत सारी चीज़ें यूज हुई हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी जो इसके पीछे का रीज़न है ना, यही है कि हम क्या करते हैं? हम कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने मशीन से, हम अपने मोबाइल से कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम अपने कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, है ना। हम बैठे हैं, मैंने बोला ये, मैं अपने कंप्यूटर पे इंस्ट्रक्शंस देता जा रहा हूँ, वो काम करता जा रहा है। इस तरह से कि हम क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो वहाँ पे बात आती है कि अब आप डायरेक्टली तो कम्युनिकेट कर नहीं सकते। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है कि यार कंप्यूटर से कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उससे बात करना है आपको, तब अब आपको
किसी एक लैंग्वेज, कोई भी हो सकता है आपका, कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे सी लैंग्वेज ही मैं जैसा कि हम लोगों ने पढ़ना है अभी इस सीरीज में सी लैंग्वेज, तो कोई ज़रूरी नहीं है आपका सी लैंग्वेज ही यूज़ होगा वहाँ पे बात करने के लिए। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कोई भी चीज़ हो उसे बात करने के लिए आपका कंप्यूटर सी लैंग्वेज ही यूज़ होगा। वहाँ पे आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, लेकिन हाँ यूज़ होगा कंप्यूटर लैंग्वेज ही। अब उस पर हम बात कर लेते हैं कि कैसे, क्या क्या प्रोसेस होगा, तब हम जाके एक कंप्यूटर या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कम्युनिकेट कर पाएंगे। ठीक है, तो उस पर हम आते हैं। देखिए, एज अ पर्सन आप क्या चाहते हैं? एज अ पर्सन आप चाहते हैं बात करना किसी कंप्यूटर डिवाइस से। आप क्या करना चाह रहे हैं? कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं किसी मशीन से। लाइक एग्जांपल में ले लेते हैं हम लोग कंप्यूटर। लेट्स सपोज हम लोग कंप्यूटर से बात करना चाहते हैं, अपने मशीन से कंप्यूटर है जो, हम उससे बात करना चाहते हैं। कंप्यूटर क्या है आपको पता है अच्छे से कि ये एक डमी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो काम इसे करते हैं वही काम करके देता है, ना एक पॉइंट ज़्यादा ना एक पॉइंट कम। ठीक है, डमी एकदम स्टूपिड सा मशीन है, जितना हम काम देंगे उसे उतना ही काम करके देगा। ठीक है, तो हम क्या करना चाह रहे हैं? हम सिंपल एज अ पर्सन हम एक अपने कंप्यूटर से बातचीत करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। अब आप ये सोचें कि क्यों करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं ना? कम्युनिकेशन भी करना चाह रहे हैं मशीन से अपने, ठीक है, हम अपने कंप्यूटर से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का रीजन तो होना चाहिए आपके पास, क्यों करना चाह रहे हैं अपने मशीन से। तो यहाँ पे सिंपल अगर मैं पूछूं कि प्लीज़ ये बताओ आप 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 5 फैक्टोरियल क्या होगा, तो आप अच्छे से बता सकते हैं, इजिली आप बता सकते हैं 120, सिंपल 120। ठीक है, सेम अगर मैं क्वेश्चन पूछ लेता आपसे कि ठीक है चलो आपने ये बता दिया, आप अब ये बताओ 120 फैक्टोरियल कितना होगा? आप नहीं बता पाएंगे, सडनली तो बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। बिल्कुल मैं अगर पूछ लूँ 120 का फैक्टोरियल क्या होगा, फिर आपको कॉपी लेना पड़ेगा, पेन लेना पड़ेगा, ढेर सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा फिर जाके आप कहीं जाके उस नतीजे पे पहुंचेंगे, उस आंसर पे पहुंचेंगे जहां पे आपको पहुंचना चाहिए। अब सेम चीज़ अगर आप अपने कैलकुलेटर या कंप्यूटर से करते तो विद इन अ सेकेंड आपको आंसर मिल जाता, सेकंड भी नहीं लगते आपको आंसर मिल जाता। दैट्स वाई वी आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद माई कंप्यूटर, विद माई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, विद माई कैलसी लाइक कैलकुलेटर, है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, मशीन का क्या होता है, मशीन क्या होता है कि आपका क्या मतलब मशीन क्यों यूज़ करते हैं? मशीन आपके लिए आपका टाइम बचाता है, आपका काम आसान कर देता है। ठीक है, तो यही रीज़न है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, अपने मशीन से, अपने कंप्यूटर से, अपनी कैलकुलेटर से, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो उससे हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही पूछा आपसे 5 फैक्टोरियल, आपने एज ए ह्यूमन पर्सन आपने बता दिया, क्योंकि ये चीज़ें आसान थी, बहुत सिंपल था, आपने बता दिया। सेम अगर मैंने ट्राई किया कि चलिए ठीक है आपने ये बता दिया, ये बता दिया, अब आप तुरंत ये बताओ 120 का फैक्टोरियल कितना होगा। यहाँ पे आपने सडनली माइंड ब्लॉक हो गया, आपका क्या होगा कि आप तुरंत से आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये लॉट्स ऑफ कैलकुलेशन की बात है ना, आपको बहुत सारे कैलकुलेशन करने पड़ेंगे इसमें। 120 का फैक्टोरियल आपको 119 टाइम आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, तब जाके आप नतीजे पर पहुँचेंगे। तो इसीलिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी सर, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की कोई ऐसी टेक्निक आ जाए मेरे पास, कोई ऐसा मशीन आ जाए जो इससे ना इस काम को बहुत आसान कर दे। तो वहां पे फिर बात आती है, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, अपना कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, कुछ भी है ना, कैलसी। तो आप क्यों यूज करना चाह रहे हैं? आपका काम आसान करके दे रहा है। ठीक है, तो काम आसान करके दे रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली क्या हो रहा है, हमारे और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन हो रही, बातचीत हो रही। ठीक है, कि हमने एक टास्क दिया, जब ह्यूमन पर्सन अपने कंप्यूटर को या अपने कैलसी को या अपने किसी भी चीज को, ठीक है, हम टास्क दिए, तो क्या हुआ, उसने वो टास्क करके आपके सामने विद इन अ सेकेंड, मतलब बहुत कम टाइम में आपको वो आंसर कर देता है। लाइक एग्जांपल ले लो आप कि अभी तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आप सबके मैक्सिमम सबके घर में होगा जो एलिजिबल होंगे। ठीक है, क्या होता है कि हम जाते हैं कपड़े डाल देते हैं, सिंपल एक वहाँ पे बटन दिया होता है ऑटो स्टार्ट या फिर ठीक है ऑटो डिटेक्ट का, उसे प्रेस किया और वो पूरा काम आपके लिए कर देता है। लाइक उसे कितना पानी की ज़रूरत है, कितने टाइम लगेगा और क्या क्या चीज़ आपके कपड़े वॉश करने के लिए चाहिए, उसे क्या कर रहे हैं आप, अपने मशीन के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक टास्क दे रहे हैं और वो टास्क आपके लिए बहुत कम टाइम में आपके साथ एफिशिएंट मैनर में आपको वो आंसर देता है। ठीक है, तो यही रीज़न है कि हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम अपने मशीन से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। अब कम्युनिकेशन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। देखिए
यहाँ पे बात आती है कि कम्युनिकेशन करें लेकिन डायरेक्ट नहीं हो सकता। वो डायरेक्ट मतलब क्या कि हमें तो पता है भाई, हम तो अपने धुन में हैं, इंग्लिश जानते हैं, हिंदी जानते हैं, गुजराती जानते हैं, चलिए फ्रेंच भी जानते हैं, जर्मन भी जानते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस मुझे आती हैं। लेकिन कंप्यूटर के लिए व्यर्थ बेकार कुछ नहीं आता उसे भाई, क्या तुम जानते हो क्या नहीं जानते हो उसे, तो बस एक ही बात आती है 0 और 1। ठीक है, 0 और 1। आप कुछ भी दुनिया के हजारों लैंग्वेजेस जानते हो, हिंदी जानते हो, गुजराती जानते हो, इंग्लिश जानते हो, ठीक है, आप कोई भी लैंग्वेज जानते हो, उसके लिए बेकार। अब आप कैसे करेंगे कम्युनिकेट भाई? अब वो तो कंप्यूटर तो बैठा है 0 और 1 लेके, वो क्या समझता है केवल बाइनरी लैंग्वेज जो कि होती है 0 और 1 के फॉर्म में। 0 और 1 केवल दो ही चीज वो समझता है। इसे हम दो चीजों को क्या बोलते हैं? बाइनरी या बाइनरी डिजिट्स भी बोलते हैं। बाइनरी लैंग्वेज बहुत सारे लोग बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, बहुत सारे लोग कंप्यूटर लैंग्वेज बोलते हैं, बहुत सारे लोग बाइनरी डिजिट्स बोलते हैं ना। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तब हम क्या करेंगे, जब हमें क्या करना है, अपने मशीन से कम्युनिकेशन करनी है, बातचीत करनी है, तो हमें आना चाहिए 0 और 1 वाला लैंग्वेज। कोई ऐसा लैंग्वेज, मतलब हमें 0 और 1 के फॉर्म में लैंग्वेज आनी चाहिए, कोई भाषा आनी चाहिए ताकि हम उससे बात कर सकें। अब आप बताओ कि मैं बोल दूं कि एक एप्लीकेशन आपको बनाना है, एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है, तो क्या आप 0 और 1 के फॉर्म में किसी एप्लीकेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं? इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक बड़ा सॉफ्टवेयर लें। आपको सपोज हमें एक जर्नल एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको एक प्रोजेक्ट मिला किसी कंपनी में, आप वर्कर्स जब प्रोजेक्ट मैनेजर या कुछ भी है, सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पे आप क्या हैं, मतलब असाइन किए हुए हैं। वहाँ पे आपको टास्क मिला कंपनी की तरफ से कि आपको एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है, ठीक है, और वो सॉफ्टवेयर आपके साथ रिक्वायरमेंट ये आ गई कि उसे केवल 0 और 1 के फॉर्म में यानी बाइनरी फॉर्म में डिज़ाइन करना। तो क्या ये पॉसिबल है? इट इज़ नॉट पॉसिबल। पहले ज़माने में होता था कभी यार, है ना, अब के टाइम में नॉट पॉसिबल। पहले ज़माने में भी होता था तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर अलग लैंग्वेज यूज करके किए जाते हैं, 0 और 1 के फॉर्म में नहीं होते थे तब भी, और अब भी नहीं हो सकता। तब यहाँ पे रिक्वायरमेंट आती है किसी एक कंप्यूटर लैंग्वेज की। तब किस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है? किसी एक कंप्यूटर लैंग्वेज की, जिससे हम सीखें। जैसे हमने हिंदी सीखा, हिंदी में बात करने के लिए, इंग्लिश सीखते हैं इंग्लिश में बात करने के लिए, है ना। कहीं अलग कंट्री में चले गए तो वहाँ की लैंग्वेज हमें सीखनी पड़ती है उन लोगों से बात करने के लिए। तो सेम हियर कि अब हमें रिक्वायरमेंट है किसी एक कंप्यूटर लैंग्वेज की, कंप्यूटर से बात करने के लिए, तो कंप्यूटर लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। वो कोई भी हो सकती है आपकी, लाइक आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे ले लूँ C++, जावा, .NET एक्सेट्रा, आप कोई भी ले सकते हैं। ओनली मैंडेटरी नहीं है कि सी लैंग्वेज ही हो सकता है आपका, C++ भी हो सकता है, जावा भी हो सकता है, .NET हो सकता है, पाइथन हो सकता है। आपके बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं मशीन से कम्युनिकेट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन इज नॉट अलाउड। देखिए, एज अ पर्सन आपको पता है इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, गुजराती एक्सेट्रा, ठीक है, फ्रेंच, जर्मन, जो भी आपको आता है पता है। अब आप कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल है ही नहीं कि आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को क्या मशीन से कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकें। तो वहाँ पे क्या यूज़ पड़ता है आपका? कंप्यूटर लैंग्वेज। कोई एक प्रोग्रामिंग सीखेंगे हम, कंप्यूटर लैंग्वेज, जिसे हम लोग अपने टर्म में बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सी लैंग्वेज, ठीक है। अब इसमें से आप कोई एक लैंग्वेज सीखेंगे, उसके थ्रू हम बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं अपने कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, ठीक है। यूजिंग, यहाँ पे सपोज आप कोई भी ले सकते हैं, यूजिंग, ठीक है। अब ये चीज आपको इनमें से ये भी नहीं है कि थोड़ा सा ये सीख लिया, थोड़ा सा ये सीख लिया, थोड़ा सा ये सीख लिया, थोड़ा आपने सी लैंग्वेज सीख लिया, थोड़ा C++ सीख लिया, जावा सीख लिया, .NET थोड़ा थोड़ा सीख लिया। नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ में। क्योंकि देखिए, जब आप क्या करते हैं, आपको लाइक इंग्लिश में बात करना है किसी से, तो हमें पहले सेंटेंस बनाना आना चाहिए। टेंस का भी ध्यान रखना पड़ता है ना। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमें ध्यान देने पड़ते हैं अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए। तो वहाँ पे क्या होता है कि मतलब
कहने का है ये कि आप अगर सीख रहे हैं सी लैंग्वेज तो इसमें परफेक्टली आप सीखेंगे, परफेक्ट, ठीक है, शुड बी परफेक्ट, अच्छे से सीखेंगे। ये नहीं है कि आधा छोड़ के आधा, मतलब आधा पढ़ के आधा सीख के आधा छोड़ दिया फिर हम चाहें हम अपने कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये पॉसिबल भी नहीं है। और हो सकता है पॉसिबल हो, सम टाइम आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ ये बना सकती है, लेकिन जब आपके सामने बड़े टास्क की बात आएगी, बड़े प्रोजेक्ट की बात आएगी, बड़े एप्लीकेशन या किसी सॉफ्टवेयर की बात आएगी, तो वहाँ पे आपको शुड बी परफेक्ट इन एनीवन, कोई भी हो, जो भी आप सीख रहे हो उसमें परफेक्ट होना चाहिए। आप परफेक्ट हो एक लैंग्वेज को लेके, ये नहीं कि ये थोड़ा आ गया मुझे, ये थोड़ा आ गया, ये चीज़ भी आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकती है, आपके लिए नहीं सबके लिए हो सकती है, ठीक है। तो आप अगर सी सीख रहे हैं तो उसमें शुड बी परफेक्ट, है ना, आपको परफेक्ट होना चाहिए। एवरी प्रोग्रामर, एवरी प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर डिजाइनर, कुछ भी हो, वो आप अगर लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो आप उसमें परफेक्ट पढ़ें, उसके बाद में आप फर्दर मूव करें, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपने सपोज हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज यूज करके मैंने क्या डिजाइन किया, प्रोग्राम राइटिंग का प्रोग्राम्स, मैंने एक प्रोग्राम्स लिखा। प्रोग्राम्स नथिंग बट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम पास करने वाले अपने मशीन को। हमने एक टास्क लिखा लाइक दिस, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, c इक्वल टू a प्लस b एंड प्रिंट c, ठीक है, प्रिंट c, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखें, ये ना तो आपकी कोई सी लैंग्वेज है, ना आपका C++ है, ना जावा, ना कुछ भी आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है नहीं। इसे देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, जस्ट इंग्लिश स्टेटमेंट, ठीक है, जस्ट इंग्लिश स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, केवल एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है, एक इंस्ट्रक्शंस मैंने बनाया हुआ है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में बेसिकली लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान दें कि ये इंग्लिश स्टेटमेंट डायरेक्ट आपके मशीन से कम्युनिकेट नहीं कर सकती, ठीक है, नहीं कर सकती। ये चीज़ हम पहले भी देख चुके कि जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे थे, अपने पर्सन टू मशीन जा रहे थे, तब भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं था। वहाँ पे हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, 0 और 1 बाइनरी फॉर्म हमारा बेसिकली होना चाहिए। अब उस चीज़ के लिए आपके पास क्या आया भाई, कोई ऐसा मैकेनिज्म हो कि इस चीज़ को जो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बेसिकली हम इसे क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। सोर्स कोड, जो सोर्स कोड यानी जो इंग्लिश स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है वो हमारे कंप्यूटर को समझ में आने वाली लैंग्वेज में बदल जाए तो हमारा काम आसान हो जाए। कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए, है ना। तो फिर इस मैकेनिज्म के लिए बनाया गया जो प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर बनाया गया, जिसे हम बोलते हैं कंपाइलर। क्या बोलते हैं, कंपाइलर। कंपाइलर पिक्चर में इसीलिए आया क्योंकि आपकी लैंग्वेज को, जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज, या बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है आपका कंप्यूटर लैंग्वेज, है ना, उससे आपका क्या करे, कन्वर्ट कर दे कुछ इस तरीके से ताकि वो कंप्यूटर को समझ में आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, है ना, क्या इंस्ट्रक्शंस पास किए हैं कि कंप्यूटर समझ जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, कंपाइलर को। कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर सीधी सी बात है भाई, आपके इस वाले लैंग्वेज को सिंपल 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा या बदल देगा। और ये चीज़ तो कंप्यूटर को हमारे समझ में ही आती है कि भाई 0 और 1 के फॉर्म में उसे कुछ भी मिलेगा, वो समझ जाएगा कि आपने लिखा है। तो ये चीज़ रही पूरा प्रोसेस कि आपको मशीन से बात करने के लिए इन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आप डायरेक्टली बात नहीं कर सकते कि मैंने क्या बोला कि जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे सब कंप्यूटर भी समझ रहा, ऐसा नहीं है। जैसे अभी आपका एग्जांपल है कि आपने कहा हे गूगल प्ले द सॉन्ग, आपने बोला अपने लैंग्वेज में, ठीक है, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल पे है कि आपके लैंग्वेज को तुरंत वो कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, फिर उसे समझ में आता है कि आपने क्या बोला। हाँ, हालांकि इस पे हाई लेवल की टेक्नोलॉजी यूज होती है, लेकिन होता यही है, उसे जब तक उसके इंस्ट्रक्शन उसकी ही लैंग्वेज में नहीं मिलेगा तब तक आप उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये होल प्रोसेस यही कह रहा है कि आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन नॉट अलाउड, ठीक है। यहाँ से पर्सन टू मशीन
या कोई भी लैंग्वेज कोई भी हो, आपका मशीन मतलब कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कुछ भी हो, आपका केवल कंप्यूटर या लैपटॉप ही नहीं है, यहाँ पे सारे आ जाते हैं जिसमें आपकी इलेक्ट्रिक से चल रहा हो, मतलब लाइट से चल रहा हो ना, जिसमें वो मशीन आप डायरेक्ट उस मशीन से आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। तो फिर हमें इन सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। हमें बात करने के लिए, अपने मशीन से बात करने के लिए कोई एक कंप्यूटर लैंग्वेज आनी चाहिए। उस लैंग्वेज को यूज़ करके हम कोई एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, यानी प्रोग्राम्स लिखेंगे। उस प्रोग्राम को हम कंपाइलर से गुजारेंगे और कंपाइलर क्या करेगा, इस वाले कोड को, जिसे हम सोर्स कोड बोलते हैं, जिसे आपने इंग्लिश स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, उसे क्या करेगा, बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देगा। और बाइनरी कोड तो आपके मशीन को समझ ही आती है, वो समझ जाएगा कि आपने क्या लिखा हुआ, क्या चाहते हैं अपने आप से, मतलब मेरे से क्या चाहते हैं। तो ये प्रोसेस होता है आपका कम्युनिकेशन के लिए। तो यहाँ पे आप बेसिकली ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये रही आपकी नीड, किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज की ये प्रोसेस है जो हम बात करने के लिए, हम इसे नीड भी बोल सकते हैं, नीड ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज, ये इस प्रोसेस को आप बोल सकते हैं। इस प्रोसेस को पाने के लिए आपको किसी एक कंप्यूटर लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, जिसे आप बोल सकते हैं नीड ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि हमें किसी मशीन से बात करनी थी, इसलिए हमें किसी एक लैंग्वेज को सीखना पड़ा। उस लैंग्वेज को सीखने के बाद हमने एक प्रोग्राम लिखा, सेट मतलब इंस्ट्रक्शंस लिखे, और इंस्ट्रक्शन के थ्रू हमने क्या किया, अपने कंप्यूटर से कम्युनिकेट किया। तो ये रहा छोटा सा बेसिक सा रिक्वायरमेंट या ज़रूरत बोल सकते हैं ना, कि मतलब क्यों, क्या होता है कंप्यूटर लैंग्वेज, क्या होती है लैंग्वेज, क्या होती है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम रहे। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसमें और भी चीज़ें क्या आ सकती हैं और क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं सी लैंग्वेज, जिसमें हम कोशिश सी होगी हमारी कि मतलब क्या करें कि अच्छे से और एंड लेवल तक, यानी बिगिनिंग से आपको प्रोफेशनल लेवल तक पढ़ाऊँ, जिसमें आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। जिससे हमें क्या होता है ना कि थोड़ा सा पढ़ा के छोड़ देते हैं, फिर थोड़ा सा उन्होंने पढ़ा, इस तरीके से हम कंफ्यूज होते रहते हैं बार बार। तो आपको एक ही प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। उसके पहले आपको करना क्या है कि ये चीज़ एक बार फिर से देख लेनी है आपको कि एक्चुअली में ज़रूरत क्यों पड़ी। आप खुद से एनालाइज करें कि क्यों ज़रूरत पड़ी मशीन कंप्यूटर लैंग्वेज की, है ना, क्यों ज़रूरत है भाई हमें एक लैंग्वेज सीखने की, है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ी। या थोड़ा सा खुद से शांत दिमाग से सोचें, ठंडे दिमाग से ना, क्यों ज़रूरत पड़ी। उसके बाद में फिर आपको खुद से आंसर मिल जाएगा कि ये चीज़ अगर है कि हमें क्या करना है। हमारा टास्क बस बेसिकली इतना ही है कि हम अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से बात करना चाह रहे हैं, बस इतना ही। लेकिन उस बात करने के प्रोसेस में हमें किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी, उसके बाद में उसमें हम कोड लिखते हैं, फिर जाके हमारा कंप्यूटर आपके कोड को समझ पाता है। तो ये होता है आपका होल प्रोसेस। इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लें। और कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।